भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की जब करुणा होती है तभी जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मानव जीवन को पाकर हम संसार के आवागमन से मुक्त हों, भगवान के पादारविंद को प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है, इस जीवन को पाकर हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। सकल शास्त्र और सभी आचार्य महापुरुष यही उपदेश करते हैं, लेकिन जीवात्मा मोह में पड़कर, अज्ञान में पड़कर इस नश्वर संसार को ही सत्य मानकर इस संसार को ही सजाने और संवारने में संपूर्ण ऊर्जा को समाप्त कर देता है। ये संसार कितना भी सजाओ, बनाओ, ठीक करो, ये कभी ठीक होने वाला ही नहीं है। ये सदा से ऐसे ही रहा है। आप जितना ठीक करोगे फिर सब बिगड़ जाएगा। ये संसार कभी आज तक ठीक हुआ ही नहीं। भगवान श्री राम आए, उन्होंने सब ठीक ठाक किया, लीला पूर्ण करके ठाकुर जी पधारे, फिर सब बिगड़ गया। कृष्ण आए, सब कुछ ठीक किया, चले गए, लीला पूर्ण की, फिर सब यथावत हो गया। ये संसार ऐसे ही है। ये संसार अनित्य है और इस अनित्य संसार में अनित्य संसाधनों को पाकर हम नित्य परमात्मा को प्राप्त करें, यही बुद्धिमानी है। ये संसार अनित्य है, यहाँ का साधन अनित्य है, यहाँ का जीवन भी अनित्य है। कितना भी बढ़िया महल बना लो, सोने के वर्क लगवा लो, बड़ी बड़ी साज सज्जा तैयार कर लो, लेकिन सदा उस महल में रहोगे नहीं, मर करके जाना पड़ेगा, सब छोड़ देना पड़ेगा। अनित्य, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम, इस अनित्य संसार को पाकर भजस्व माम, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो। और जो नहीं करता है वो तो भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो दुष्कृति हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उनका मन मेरे भजन में नहीं लगता, उनका मन प्रपंच में लगता है। ये प्रमाण है। अगर आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके कर्म अच्छे नहीं। भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः। भले तुम अपने को कुछ भी कह लो कि हम डॉक्टरेट हैं, हम विद्यावारिधि हैं, लेकिन भगवान के चरणों में अगर मन नहीं लग रहा है तो भगवान कहते मूढ़ाः, वो मूर्ख है। चाहे जितनी डिग्रियां तुम्हारे पास हों, बड़े बड़े प्रमाण पत्र हों, लेकिन अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखे रहो, ठाकुर की दृष्टि में तुम मूर्ख ही हो। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भले तुम बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, भगवान कहते हैं अगर मेरी भक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति नराधम है। नर नहीं है, नराधम है। नरों में भी, मनुष्यों में भी वो अधम है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। इन वाक्यों पर विचार करने के पश्चात निष्कर्ष यही होता है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है।
और सारे शास्त्रों का यही एक मत सिद्धांत। भगवान की विशेष कृपा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी लोग रामायण के माध्यम से राम जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान करुणा करते हैं, दया करते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान की करुणा को जीव समझता है। सत्संग में आकर भगवान की कथा को सुनना, यह भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, सबके बस की बात नहीं। कितने लोग आते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, इधर उधर देखते हैं, मौका मिले तो निकलें, इसके बाद भी मन नहीं लगता है, इधर उधर देखते, कोई मिल जाए तो पानी मांगने के बहाने कुछ समय पास कर लें, कुछ ऐसा कर लें, कुछ वैसा कर लें। 3 घंटे कथा सुनने बैठो, सब भूल जाओ। न पानी की जरूरत हो, न भोजन की जरूरत हो, न बगल में कौन बैठा है इसका भी ख्याल न रहे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका सम्मान करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना, ये व्यवहारिक चीजें कथा के दौरान भूल जानी चाहिए, तब कथा का आनंद होता है। और केवल कथा में इन व्यवहारों में ही पड़े रहे, ये व्यवहार तो जीवन भर निभाओगे और निभाना पड़ेगा, लेकिन भगवान की उपासना में, कथा में, सत्संग में इन सारे व्यवहार से व्यक्ति को ऊपर उठ जाना चाहिए। बोले महाराज कोई नाराज हो जाएगा, बोले नाराज हो जाए, चला जाए, भाड़ में जाए, भगवान प्रसन्न होंगे। दुनिया को प्रसन्न करके आज तक क्या मिला? सारी दुनिया प्रसन्न भी हो जाए फिर भी सारी दुनिया की प्रसन्नता से कुछ होने वाला नहीं। ठाकुर प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ हो जाए। इसलिए भगवान प्रसन्न हो वो कार्य हमें करना चाहिए। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा, श्री रामायण आदि काव्य, वेदावतार, ये रामायण ग्रंथ वेद का अवतार है। वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य भगवान परमात्मा जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए तो चारों वेदों ने विचार किया कि भगवान का गुणगान करने के लिए मुझे भी अवतार लेना चाहिए। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद के द्वारा जो वेद्य हैं, वेदों के द्वारा जिनको जाना जाता है, ऐसे भगवान जाते दशरथात्मजे, जब वो दशरथ जी के पुत्र बने तो वेदों ने विचार किया कि भगवान ने जब अवतार ले लिया तो मैं भी अवतार ले लूं। वेदों ने विचार किया कि भगवान एक हैं लेकिन वो 4 रूपों में प्रकट हुए। भगवान एक हैं ये निर्विवाद सिद्धांत है। एकमेवा द्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, उनका कोई विकल्प नहीं। लेकिन वे भगवान एक जो थे वो 4 हो गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने को 4 रूपों में भगवान ने प्रकट किया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु। तो एक भगवान जब 4 रूपों में प्रकट हो गए तो वेद तो पहले से ही 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों ने विचार किया कि जब एक भगवान 4 हो गए तो हम चारों वेद मिलकर के एक हो जाएं और हम भी अवतार ले लें। तो चारों वेदों ने ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार लिया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। वेद प्राचेदसादासीत साक्षात रामायणात्मना, रामायण के रूप में वेद का ही अवतार हुआ। ये रामायण वेदावतार है। चारों वेद
4 अक्षर के रूप में रा मा य ण, चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हो गए। जो वेद को पढ़ने का फल, जो वेद के श्रवण का फल, वही फल रामायण श्रवण और पाठ का है। और वेदों ने अवतार लेकर के रामायण के रूप में भगवान के गुणों का वर्णन किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। भगवान श्री राम परम तत्व है। भगवान श्री राम से परे कोई परमात्मा, कोई शक्ति नहीं है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं। ऐसे प्रभु श्री राम समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम है। शरण माने रक्षक, शरणम गृह रक्षित्रो, रक्षक भगवान श्री राम है। दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। अगर किसी को कोई व्यक्ति रक्षक मान रहा है कि ये हमारे रक्षक हैं, तो ये भ्रम है। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई रक्षक नहीं। अगर कोई कहे कि पिता रक्षक है, तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था, जिसने अपने पुत्र को मारने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। अगर कोई कहे कि पुत्र रक्षक है, पुत्र रक्षा करेगा समय आने पर मेरी, बोले यह भी सिद्धांत निर्विवाद नहीं है। एक पुत्र कंस भी था, जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और सत्ता को हस्तगत कर लिया। कोई कहे मां रक्षक होगी, तो एक मां कुंती भी थी, जिन्होंने लोक लज्जा के कारण अपने नवजात शिशु कर्ण को नदी के तट पर फेंक दिया। मां थी, मां में करुणा होती है। बड़ी मां की करुणा का वर्णन शास्त्रों में किया जाता है। पुत्रो कुपुत्रो जायेत तदपि माता कुमाता न भवती। लेकिन कुंती को अपनी लोक लज्जा और संसार का यश प्रधान दिखाई पड़ा, और उसका परिणाम अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। चाहे कुत्ते खा जाएं, चाहे गिद्ध खा जाए, चाहे चील खा। तो मां रक्षक होगी यह भी नहीं कहा जा सकता। भाई रक्षक होगा, बोले एक भाई रावण भी था, अपने भाई विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया। एक भाई बाली भी था, जिसने अपने भाई के सर्वस्व का हरण कर लिया। कहो देवता रक्षा करेंगे, बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाते वो तुम्हारी क्या करेंगे। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई तो देवता भी स्वर्ग छोड़ करके भागे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब रावण अपनी गदा लेकर स्वर्ग में प्रवेश किया तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो गए। रावण आवत सुने हुसको देवन तके मेरु गिरि कोहा। रावण आवत सुने हुसको देवन तके मेरु गिरि कोहा। देवन तके मेरु गिरि कोहा। देवन तके मेरु गिरि कोहा। रावण आया तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। अपनी रक्षा रावण से नहीं कर पा रहे। जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा वो तुम्हारी रक्षा करेगा, यह भी बहुत भरोसे की बात नहीं है। अंत में उन देवताओं ने भी भगवान को ही पुकारा अपनी रक्षा की। कोई कहे ये देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी रक्षा करेंगे। बोले जो ब्रह्मा जी
अपने वेदों की रक्षा नहीं कर पाए। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा, ब्रह्मा जी के चारों वेदों को हयग्रीव नाम का दैत्य छीन कर लेकर चला गया। ब्रह्मा जी अपने वेदों की रक्षा नहीं कर पाए। भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। अवतार लेकर के भगवान ने उस दैत्य का वध किया और चारों वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान किया। कौन रक्षक है? शास्त्र कहता है रक्षक तो एकमात्र भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र रक्षक भगवान हैं, दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। इसीलिए अंत में देवताओं ने भी भगवान की ही स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम हैं। और रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। कहां जाओगे? भगवान को छोड़कर जहां जाओगे वहां दुर्गति ही होगी, गति तो होनी नहीं। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। ये जो हमारे जीवन में कलिमल है, कलयुग का दोष है, पाप है, अधर्म है, अनाचार है, पापाचार है, ये दूर कैसे होगा? बोले राम जी की ही कृपा से दूर होगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। इसके लिए राम जी से क्या कहना पड़ेगा? राम जी को कुछ देना पड़ेगा? राम जी की कोई सेवा करनी पड़ेगी? कहते नहीं नहीं, राम जी बड़े दयालु हैं। केवल राम जी को प्रणाम कर लो, इतने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। रामाय कार्यं नमः, रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम कर लो, इतने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते और तुम्हारे जीवन के दुख को, कलिमल को भगवान दूर कर देते। रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और राम जी की चरणों की भक्ति अगर आ गई जीवन में, तो फिर तुम्हारे जीवन से भय दूर हो जाएगा। भय क्या है? बोले काल का भय। काल का भय सबको है। काल का भय क्या है? बोले काल सबको खा जाएगा। काल हर चीज को नष्ट कर देता है, यही भय सबको है। इस संसार में विचार करो तो भय क्या है? हम आप सब किस चीज से डर रहे हैं? केवल इस चीज से डर रहे हैं कि कहीं सब कुछ नष्ट न हो जाए। पैसा है तो डर है कि ये पैसा कहीं लुट न जाए, नष्ट न हो जाए। शरीर है, बोले ये शरीर कहीं नष्ट न हो जाए, इसका डर है। बड़े बड़े कारोबार व्यापार हैं, बोले सब कहीं नष्ट न हो जाए, बस इसी का डर। जो कुछ डर है दुनिया में, उसमें केवल एक ही विषय है, सब कुछ कहीं बिगड़ न जाए। काल हर चीज को समय आने पर विनष्ट करता ही करता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। काल का यही काम है कि सब कुछ एक दिन काल के गाल में चला जाएगा। तो उस काल का जो भय है हमारे जीवन में, वो भय भगवान की ही कृपा से दूर होगा। कालात्रस्यति रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। वो काल भी राम जी से डरता है। काल से सारी दुनिया डर रही है, हम आप सब काल से डरे हुए। काल का डर हमको, आपको, सबको है। लेकिन वो काल भी अगर किसी से डरता है तो राम जी से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और राम जी के चरणों की अगर भक्ति है, राम जी की कृपा हो गई,
राम जी के चरणों में मन लग गया तो फिर काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए, होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो
देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो, देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो, देश परदेश हो। समता ही जीत में उभरना चाहिए, समता ही जीत में उभरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा बेस दे दो। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम वशे। सब कुछ राम जी के वश में, हमारे आपके वश में कुछ नहीं। अपना शरीर भी अपने वश में नहीं। जब चाहो कि नींद आ जाए तो नींद नहीं आती, जब चाहो भूख लग जाए तो भूख नहीं लगती। जो चाहो वो आपके शरीर में आपके अनुकूल नहीं होता। ये शरीर भी